आदाब, सलाम और नमस्कार आप सभी को। मैं प्रिंस अली सिद्दीकी आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए अंदाज में। और मेरी आज की जो पोएट्री है वो पोएट्री ऐसे इंसान के लिए है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। उसके बिना शायद हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी अधूरी है। अगर वो ना हो तो शायद हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है, हमारे रहने का कोई मकसद नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक पिता की। मुझे लगता है कि पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है किसी भी बेटे के लिए। एक पिता ही है जो खुद के सपनों को मारकर, खुद की ख्वाहिशों को मारकर आपके सपनों को पूरा करता है, खुद को तपाकर, खुद को जलाकर आपको सोना बनाता है। और देरी ना करते हुए मैं चलता हूँ एक पोएट्री की ओर जो एक पिता पर आधारित है। और मुझे उम्मीद है कि ये पोएट्री आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। एक नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पर नए कपड़े पहनाता था वो। ईद विद की समझ ना थी पर फिर भी मेरे साथ मनाता था वो। घर में खाने के मांदे थे पर एफडी में पैसे जोड़ रहा था। उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बुन रहा था। और ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, तब भी सब अनजान था पर फिर भी मैं उसकी जान था। चाहे बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों को रोना, एक बाप ही था जिससे मैंने छीना उसका सोना था। सुबह फजर तक वो मुझे गोदों में खिलाता, झूलों में झुलाता, फिर दिन में कमाता, फिर शाम में चला आता। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर फिर भी वो मेरे इशारे समझ रहा था। और आज खुद इस बात से हैरान हूं आज कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था। अब्बा तो छोड़ो यार, अभी मुंह से आ भी निकला ना था पर वो मेरी हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था। वो दरवाजे से कहीं निकल ना जाए इसलिए मैं अब उसके हर कदमों पर नजरें रखने लगा था। और मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, पर कल ढल जाएगा सूरज, कब ढल जाएगा सूरज, उसको इस बात का इंतजार था। और मैं भी अब दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था। जब भी होती थी दस्तक तो मैं वॉकर से झांकता रहता था। दूर से देख के उसकी शक्ल में दूर से चिल्लाता था। जो भी इशारे मुझे आते थे उससे मैं उसे अपने पास बुलाता था और वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझे अपने सीने से लगा लेता था। कभी हवा में उछालता था, कभी करतब दिखाता था। मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था और मैं सो सकूं रात भर सुकून के साथ, इसीलिए वो सारी रात एक करवट में गुजारता था। इसीलिए वो सारी रात करवट में गुजारता था। पर वो बचपन शायद अब सो चुका था और मैं भी जवानी की दहलीज में कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानी को मैं उसका फर्ज समझने लगा था। चाहे वो खुद बिना पंखे का सोना हो और मुझे हवा में सुलाना हो, चाहे वो खुद ईद पर पुराने कपड़े पहनना हो या मुझे नए पहनाना हो, चाहे वो बुखार में मेरे माथे पर रखी ठंडी पट्टियां हो या मेरे हर जिद के आगे झुक जाना हो। वो बचपन था, वो गुजर गया, वो रिश्ता था, वो सिकुड़ गया और मैं उस कुर्बानी के बोझ को उठा नहीं पाया। इसलिए मैं उस शहर को पीछे कहीं बहुत दूर छोड़ आया। अब नया शहर था और नए शहर की हवा मुझ पर चढ़ने लगी थी और मेरे बाप की दी गई हर एक नसीहत अब मुझे बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया था, पैसे जो आने लगे थे, क्या जरूरत है अब बाप को? अब ये सोच मुझ में पलने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि एक रोज तो घर आजा बेटा, बस यही था उसकी फरियाद में। और
और मैं अब उससे ये हिसाब करने लगा था, जो दुनिया का कर्जदार बन चुका था, कि क्या जरूरत है अब्बू तुम्हें अब इतने पैसों की। मैं अब उससे ये सवाल करने लगा था। पर अब घड़ी का कांटा फिर पलट चुका था। कल तक मैं किसी का बेटा था और आज मैं किसी का बाप बन चुका था। और अब हसरतों के स्वेटर मैं भी बुनने लगा था कि कल बड़ा होकर क्या करेगा मेरा बेटा। अब मैं भी यही सोचने लगा था। अब मेरे लिए ना कोई उससे आगे था, ना कोई अपना था, सब पराये थे, बस वही एक सपना था। तब मुझ में एक जज्बात उमड़ने लगा था, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे। अब ये सोच मुझ में पलने लगी थी। अब मैं ये सोचने लगा था। अब ये मुझे समझ आने लगा था। बेलोज मोहब्बत की मूरत होता है बाप, जो लफ्जों से ना बुना जाए और कलमों से ना लिखा जाए, वो होता है बाप। जो रोते हुए को हंसा दे और खुद के सपनों को माजूर मजदूर बनाकर तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है बाप। और एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मशरूफ तुम थे और अब उम्र दराज वो होगा। कल जिसकी उंगली का सहारा पकड़कर चला करते थे तुम, आज वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदके में जी रहे हो आज तुम, जिसके सदके में जी रहे हो आज तुम, सोचो अगर कल वो तुम्हारे साथ ना रहे तो क्या होगा। लेकिन अभी कुछ खास वक्त बचा है तुम्हारे पास, मगर तब तक जब तक तुम्हारे बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। और अगर जन्नत के तलबगार हो तुम, तो उसे सीने से लगा लेना, क्योंकि कल वही जन्नत का असली सरदार होगा। अरे सब गिले शिकवे मिटाकर चिपक जाना उसको, क्योंकि आज तो बाप है, पर कल वो तुम्हारे साथ ना होगा। पर कल वो तुम्हारे साथ ना होगा। हैप्पी फादर्स डे पापा, हैप्पी फादर्स डे उन सभी वालिद को, उन सभी पिता को जो खुद की ख्वाहिश को मारकर, खुद को कुर्बान करके अपने बेटे को इस काबिल बनाते हैं कि वह दुनिया के सामने खड़ा होकर अपने सर को उठाकर चल सके। मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि वही एक माँ बाप हैं, जब दुनिया में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा तो वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। प्लीज अपने माँ बाप की इज्जत करो, बुढ़ापे में उनके साथ खड़े रहो। जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें समझते थे, आज वो बूढ़े हैं तो तुम्हारा वक्त आया है उन्हें समझने का। मैं प्रिंस अली सिद्दीकी आप लोगों के सामने दोबारा फिर हाजिर होऊंगा एक नए पोएट्री के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिए। आदाब, सलाम, मेहरबानी।